जब पता चला तो उन्होंने गंगाराम जी ने मन बनाया कि आज के बाद हम इस ठाकुर के यहाँ पर काम नहीं करेंगे। अब आगे के दृश्य क्या होंगे वो आप नाटक में देखेंगे। बोलिए जय दिवाकर पूज्य जय श्री राम राम ठाकुर साहब। राम राम गंगाराम जी। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। क्यों भाई, क्या बात हो गई? आपके यहाँ तो 2 नंबर का काम होता है ठाकुर साहब। ये पाप का काम होता है, हिंसा का काम होता है। हम ओसवाल जैन है, हमें ये काम करना शोभा नहीं देता है। मेरी आत्मा मुझे ये काम करने के लिए गवाही नहीं देती है। तो ये क्या बात हुई? ठाकुरों के यहाँ तो ये सब होता ही आया है। 2 नंबर का काम नहीं करोगी तो पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो कोई दूसरा आएगा। ठीक है ठाकुर साहब, आप मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है। गंगाराम जी अपनी पत्नी और छोटे से बेटे कालूराम को लेकर के नीमच में आ जाते हैं। वहाँ व्यापार शुरू करते हैं और एक रात्रि में माता केसरबाई शुभ स्वप्न देखती है। आज तो मैंने बहुत ही सुंदर स्वप्न देखा है। उस स्वप्न का फल मैं कालू के पिताजी से पूछकर आती हूँ। अजी सुनते हो? क्या हुआ कालू की माँ? आज मैंने स्वप्न में आम का पेड़ देखा है। अच्छा, स्वप्न में आम का देखना तो बहुत ही शुभ होता है। वेद शास्त्रों में आम को फलों का राजा बताया गया है। इसका मतलब ये जो जीव तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला है वह संसार पर राज करने वाला होगा या अवश्य ही कोई महापुरुष बनेगा। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने गुरुओं के मुख से सुना है, जब कोई अच्छा स्वप्न देखते हैं उसके बाद सोते नहीं हैं। इसीलिए मैं तो अब सामायिक करूंगी ताकि मुझे अपने स्वप्न का अच्छा फल मिल सके। ठीक है कालू की माँ, तुम सामायिक करो। क्या क्या गुण गाऊं गुरुवर तेरे, क्या क्या गुण गाऊं गुरुवर तेरे, पास मेरे अल्फाज नहीं, आपकी जीवन गाथा गुरुवर, आपकी जीवन गाथा गुरुवर, शब्दों की मोहताज नहीं, शब्दों की मोहताज नहीं। 9.25 महीने पूर्ण होने पर माता केसरबाई ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। सारी नगरी में बधाइयां गाई गई और गुरुदेव की आज जन्मोत्सव है तो हम भी मिलकर के माता केसर और गंगाराम को क्या देंगे? की बात है ना? तो चलिए। नीमच की पावन धरनी को धन्य किया है, नीमच की पावन धरती को धन्य किया है, जन्म लिया है गुरु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है गुरु ने जन्म लिया है, सलमा की कोख से अवतार लिया है, सलमा की कोख से अवतार लिया है, जन्म लिया है गुरु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है गुरु ने जन्म लिया है। चोरड़िया कुल को देखो ये धन्य किया है, चोरड़िया कुल को देखो ये धन्य किया है, जन्म लिया है गुरु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है गुरु ने जन्म लिया है। चोथमल जी उनको ये नाम दिया है, चोथमल जी उनको ये नाम दिया है, जन्म लिया है गुरु ने जन्म लिया है, जन्म लिया है गुरु ने जन्म लिया है। कहते हैं दोनों बेटे यानी कि कालूराम जी और चौथमल जी समय पाकर के बड़े हो गए, पर कालूराम जी गलत संगत में घिर गए और उनके दोस्तों ने धन के लालच में कालूराम की हत्या कर दी, उनको मार दिया और ये सदमा पिता गंगाराम बर्दाश्त नहीं कर पाए। कालू की माँ, कालू की माँ, हमारे गुरुओं ने तो इतने अच्छे संस्कार दिए हैं हमें। हमारे परिवार में अभी तक जुए खेलने जैसा पाप का काम किसी ने भी नहीं किया।
ये कालूराम पता नहीं कैसे गलत संगत में पड़ गया और जुआ खेलने लगा, अपनी जान से हाथ धो बैठा हूँ। अरे कालू के पिताजी, एक बेटा चला गया तो क्या, अभी एक बेटा और है हमारे पास, हम उसे बहुत अच्छे संस्कार देंगे। आप तो बिल्कुल ही हिम्मत हार गए हो, और तो और आपने तो चारपाई ही पकड़ ली है। कालू की माँ, मेरे तो जीने की उम्मीद ही टूट गई है। जो बेटा मेरा सहारा बनने वाला था वही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया है। अब मैं जी करके क्या करूँगा? आप गुरुओं की वाणी पर श्रद्धा क्यों नहीं रखते हो जी? जो आया है उसे जाना ही है, यही विधि का विधान है। आप सारी बातें भुलाकर धर्म ध्यान में लग जाओ। केसर बाई जी, मन तो बहुत करता है धर्म ध्यान करने का, गुरुओं के दर्शन करने का, सामायिक करने का, पर क्या करूं? ये शरीर साथ छोड़ रहा है। मेरे जाने के बाद तुम चौथमल का ध्यान रखना। आप ऐसी बात क्यों करते हो जी? गंगाराम जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और इस बात से केसर बाई के मन में वैराग्य आ गया, संसार से उसका मन भर गया। लेकिन अभी एक जिम्मेदारी चौथमल जी की सर पर थी, पर शायद भगवान ने केसर बाई की सुन ली और जिम्मेदारी पूरी होने का समय आ गया। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र जी, कहिए कैसे आना हुआ? मैंने आपके कुल और खानदान के बारे में बहुत सुना है आपका बेटा बड़ा ही संस्कारी है, इसीलिए मैं अपनी बेटी की रिश्ता आपके बेटे से जोड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी मान कुंवर का हाथ आपके बेटे चौथमल जी के हाथ में देना चाहता हूँ। जी ये तो बहुत ही खुशी की बात है, इतने बड़े खानदान की लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, ये रिश्ता मुझे खुशी खुशी मंजूर है। ये रिश्ता मंजूर करके मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया है। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। चौथमल और मान कुंवर जी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। कहाँ उनकी पता है ना? कहाँ उनकी पता है? प्रताप करके चल की बेटी मान कुंवर से और कहते हैं माता चौथमल जी को अपने मन के भाव कहेंगी। बेटा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ मेरे सर से उतर गया है। अब मैं तुमसे दीक्षा लेने की आज्ञा चाहती हूँ। दीक्षा की भावना तो मेरी भी प्रबल है, लेकिन मैं माताजी से कैसे कहूँ? मेरी माँ कितने दुखों से गुजरी है, पति और बेटे की मौत देखी है। अब मैं अपनी दीक्षा की बात करके इनको और दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन जब मेरी माँ ही इस संसार में नहीं रहना चाहती, तो मेरी भावना भी इस संसार में रहने की नहीं है। इसलिए माँ से कह ही देता हूँ, आखिर कब तक अपने भाव छिपा कर रखूंगा। माँ, आप मुझसे दीक्षा की आज्ञा मांग रही है, तो मैं भी आपके साथ ही दीक्षा लूंगा। जब आप इस संसार के कीचड़ में नहीं रहना चाहती, तो मुझे इस दलदल में क्यों फंसा दिया? आप जिस रास्ते पर चलेगी, मुझे भी उसी रास्ते पर चलना है। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? अभी अभी तो तेरी शादी हुई है और तू दीक्षा लेने की बात कर रहा है। बेटा, तू अपनी पत्नी से क्या कहेगा जो सब कुछ छोड़कर तेरे लिए इस घर में आई है? माँ, मैं किसी बंधन को नहीं मानता, मुझे तो दीक्षा लेनी है। जब से पिताजी और भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, मैंने तो तभी सोच लिया था मुझे तो दीक्षा लेनी है। माँ, जब आप अपने कल्याण की चिंता कर रही हो, तो मेरे कल्याण की भी चिंता करो। बेटा, चिंता तो तेरी मुझे अपने से भी ज्यादा है, परंतु अब तुझ पर मुझसे ज्यादा हक तेरी पत्नी का है। इसीलिए जा और जाकर पहले अपनी पत्नी से आज्ञा ले। जी माँ। मानकवर, ओ मानकवर। हाँ जी। मानकवर, मुझे तुमसे एक बात के लिए आज्ञा चाहिए। कहिए, किस बात की आज्ञा चाहिए आपको? मानकवर, मुझे संत बनना है, मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दो। ये क्या कह रहे हो? संत बनना है? क्या मेरी ही जिंदगी बर्बाद करनी थी? शादी को समय ही कितना हुआ है। अगर संत बनने का मन पहले ही था, तो फिर शादी ही क्यों की? अब मैं आपको संत नहीं बनने दूंगी। देखो, संत तो मुझे बनना ही है, तो मेरी तरफ से खुली हो, जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। ठीक है, मैं अपने पीहर जा रही हूँ, देखती हूँ आप संत कैसे बनते हैं। मान कुंवर पीहर जाती है और अपने पिता को सारी बातें बता देती है। पिताजी, ओ पिताजी,
क्या हुआ बेटी, तू इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? पिताजी, ये कैसे वैरागी से मेरी शादी करा दी? क्यों, क्या बात हो गई? शादी के दूसरे दिन ही दीक्षा लेने की बात करता है। बेटी तू चिंता मत कर, मैं उसे दीक्षा नहीं लेने दूंगा। ऐसे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ठीक है पिताजी, आप उन्हें दीक्षा मत लेने देना। ठीक है। पूनम चंद जी जाते हैं, दोनों माता और दूसरे को समझाने और बहकावे अपने साथ ले आते हैं। जय जिनेंद्र मैम जी साहब। जय जिनेंद्र मेई साहब। मैम जी साहब, मैंने आपके और दामाद की दीक्षा के विषय में कुछ चर्चा सुनी है। चर्चा तो आपने ठीक ही सुनी है समधी साहब। केसर भाई जी, तुझे दीक्षा लेनी है तो खुशी खुशी ले। मेरा ये दामाद ना तो दीक्षा लेगा न मैं इसे साधु बनने दूंगी। समधी जी, यदि मेरा बेटा दीक्षा लेना चाहता है तो मैं इसे संत बना कर रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। केसर भाई, तू अपनी ये जिद छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सुनो दामाद जी, ये दीक्षा का भूत अपने दिमाग से निकाल दो। मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। फिर भी अगर आपने जिद्दी नहीं छोड़ी तो पूरी जिंदगी कारावास में बितानी पड़ेगी। पूनम चंद, जो तेरे मन में आए वो करके देख ले, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हाँ देखो, अंजाम लो, अब जिद नहीं छोड़ी, पूरी जिंदगी कारावास में बिताने के लिए तैयार हो जाओ। माँ, क्या हम सारी जिंदगी इस जेल में ही रहेंगे क्या? माँ, क्या हम सारी जिंदगी इस जेल में ही रहेंगे क्या? मैं कभी दीक्षा नहीं ले पाऊंगा क्या? बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे दीक्षा दिलाकर आऊंगी। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, तुझे संत बनाकर ही मैं साध्वी बनूंगी। केसर भाई, इस मेरे दामाद को उल्टी सीधी पट्टी मत पड़ा। तू बन जा सती, ये तो मेरे पास ही रहेगा और मैं इसे संत नहीं बनने दूंगा। पूनम चंद, शेरनी यदि हाथियों के बीच घिर जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर हो गई है। देखना, मौका लगते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। और हाँ, तेरे जैसे की आज्ञा की अब हमें कोई जरूरत नहीं। चौथमल मेरा बेटा है, मैं खुद इसे आज्ञा देती हूँ। केसर भाई, तू मुझे जानती नहीं है, मैं कौन हूँ? पूनम चंद नाम है मेरा, पूनम चंद। राजाओं के दरबार में भी मेरी चलती है। सेठ साहूकार तो मेरे सामने बोलने से भी डरते हैं और कोई भी मेरे से टक्कर नहीं ले सकता है। मैं भी देखता हूँ मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से कैसे निकलोगे। अरे ओ पूनम चंद, अपने नाम का इतना घमंड मत कर। इस पूनम के चांद को मैंने भी अमावस का चांद न बना दिया तो मेरा नाम भी केसर बाई नहीं। चल बेटा, आज हमें मौका मिल गया है, आज यहाँ से निकल चलते हैं। वो निकल जाते हैं और पूनमचंद को पता लग जाता है। सीताराम, अरे सीताराम जी सेठ जी। जाओ, जाकर हर गांव, हर रियासत और हर जैन समाज में ये संदेश भेज दो कि इस पूनम चंद के जमाई को किसी भी संत या किसी भी समाज ने दीक्षा दिलवाई तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। जी सेठ जी। कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। केसर बाई जी और चौथमल जी हर जगह गए, हर जगह, और आखिर में उनको गुरुदेव हीरा लाल जी महाराज का सानिध्य मिला। उनके सामने मन की बात रखी। मथेन वंदामी गुरुदेव। दया पालो बहन, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हम तो इस संसार से निकलना चाहते थे, लेकिन इस दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। चिंता मत करो बहन, बताओ क्या बात है? गुरुदेव, मैंने सामायिक प्रतिक्रमण सब सीख लिया है। जब से जन्म लिया है, नवकार का ही सुमिरन किया है। कभी मिथ्यात्व की तरफ नहीं पड़ा, कभी संसार के सुखों की तरफ जाने का मन नहीं हुआ। गुरुदेव, अब मेरी दीक्षा करा दो। मेरे कारण मेरी माँ को भी अंतराय लग रही है। गुरुदेव, हम हर समाज के पास गए, लेकिन कोई भी समाज पूनम चंद के भय से दीक्षा करवाने को तैयार नहीं है। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है।
कृपा कीजिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। कोई बात नहीं केसर भाई, चौथमल की दीक्षा मैं करवाऊंगा। मैं यहाँ से विहार करके बोलिया जा रहा हूँ, तुम भी इसको लेकर वहाँ आ जाना। मैं भी देखता हूँ कौन रोकेगा। अच्छी बात है गुरुदेव, कृपा की आपने बहुत। मध्येन वंदामी, मध्येन वंदामी। दया करो, दया तो देव बोलिया की तरफ हार कर देते हैं। लेकिन सर, सेठ जी, ओ सेठ जी, क्या हुआ? जय जिनेंद्र सेठ जी। जय जिनेंद्र। कोई हीरालाल महाराज है, वो बोलिया में आपके दामाद की दीक्षा करा रहे हैं। क्या उनकी इतनी हिम्मत? चलो मैं भी देखता हूँ, मेरी आगे के बिना वो साधु कैसे बनता है। ठीक है, चलिए चलिए। बोलिया की समाज से गुरुदेव ने बातचीत की, लेकिन बोलिया की समाज भी एक बार तो दीक्षा करवाने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर गुरुदेव ने उनको समझाया। मध्येन वंदामी गुरुदेव। दया करो श्रावक जी। मध्येन वंदामी गुरुदेव, हम खुश हैं कि हमारे बोलिया में दीक्षा हो रही है, पर गुरुदेव हम नहीं चाहते हैं कि कोई खून खराबा हो। पूनम चंद की पहुंच बहुत दूर तक है, हम उनसे दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते हैं। जैन श्रावक होकर इतने कायर कैसे हो सकते हो तुम? हमारे पूर्वजों ने धर्म के खातिर अपना बलिदान तक कर दिया, और तुम अब दीक्षा नहीं करवा सकते हो तो अनुमोदना तो कर सकते हो। दीक्षा का इतना सुंदर अवसर आया और तुम डरकर पैर नीचे खिसका रहे हो। नहीं नहीं गुरुदेव, हम बाल बच्चे वाले हैं, हमारे भी कोई परिवार है। पूनम चंद से बेर करके हम घर से बेघर नहीं होना चाहते हैं। कमाल है श्रावक जी, कैसी कायरता वाली बात करते हो। कैसी कायरता वाली बात करते हो। भगवान को मानने वाले इतने डरपोक कैसे हो सकते हो। जे दीक्षा करवा करके तुम्हें पुण्य का बंद होगा, उससे तुम वंचित रह जाओगे। पूनम चंद तो शरीर का नाश कर सकता, आत्मा का नहीं। और तुम्हें दीक्षा नहीं करवा के जो तुम्हारी आत्मा धिक्कारेगी, नहीं। माफ करना गुरुदेव, मैं भटक गया था। आपने मुझे जैन होने का बोध करवाया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, बोलिया की समाज चौथमल जी की दीक्षा करवा के रहेगी। बोलिए हीरालाल जी महाराज साहब की बोलिए चौथमल जी महाराज साहब की जय। बोलिया की समाज आखिरकार मान गई और वहां पर दीक्षा की तैयारियां होने लगी। चौथमल जी महाराज के जीवन में और केसर बाई के जीवन में आज वो समय आ ही गया जिसके लिए वो इतना प्रयास किया, इतना कुछ किया। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि गुरुदेव ने जगह भी ऐसी चुनी कि पूनम चंद कुछ भी नहीं कर पाया। और वही जन्म भी रविवार को हुआ और दीक्षा की तारीख भी रविवार को ही रखी गई और ऐसी जगह रखी जहाँ पर पूनम चंद कुछ नहीं कर पाया। और केसर बाई और चौथमल जी दोनों गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए अपना सारा सामान लेकर। लेकिन बेटे की और अपने पति की मौत के बाद पहली बार ऐसा प्रसंग आया, पहली बार केसर बाई के मन की इच्छा पूरी होने जा रही थी। अपने बेटे की जो जिम्मेदारी थी, आज उस जिम्मेदारी से वो क्या हो जाएगी, आज उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी। और चौथमल की दीक्षा आप लोगों ने देखी क्या? अरे ओ ब्यावल वालों, चौथमल की दीक्षा देखी? चिंता मत करो, चौथमल की दीक्षा हम दिखाएंगे आपको। बस खुशी हो रही है, नहीं हो रही? अरे दीक्षा की अनुमोदना करने से तो कर्म बंधन क्या हो जाते हैं, कर्म बंधन भी कट जाते हैं। तो चलिए आज दीक्षा महोत्सव में चलते हैं। तैयार हो ना? चलिए बोलिया। रुक जाओ, ये डोंग बंद करो वरना अंजाम पूरा होगा। गुरुदेव, आप दीक्षा के पाठ की विधि शुरू कीजिए। इस पूनम चंद की तरफ ध्यान मत दीजिए। रुक जाओ वरना तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा काम कर दूंगा। ये दिख रही है ना दुनाली बंदूक, इससे एक को दीक्षा लेने वाले को और एक दूसरी से दीक्षा देने वाले को, दोनों को उड़ा दूंगा। अरे
चाहती हूँ। गुरुदेव, क्या आपकी आज्ञा है? हाँ हाँ केसर भाई, मेरी आज्ञा है। चौथमल, जिस लक्ष्य को लेकर मैं चली थी अब वह पूरा हो रहा है। तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। इस संघर्ष के बदले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। जब मेरा अंतिम समय आए तब मैं तुम्हारे मुखारविंद से सद्धारा ग्रहण करना चाहती हूँ। माता जी, आपने मुझे जन्म दिया है। मेरी दीक्षा के लिए कितने कष्ट सहे हैं, कितने प्रयास किए हैं। मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने का भाव रखता हूँ। हाँ हाँ केसर भाई, आप भी यहाँ से जावरा चले जाओ, वहाँ आपकी भी दीक्षा हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है गुरुदेव, कृपा की आपने। मथेन वंदामी। चौथमल जी, अब आप दीक्षा की विधि शुरू कीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायणम, नमो लोय सव्य साहुणम। बोलिए जय दिवाकर परम पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी जगत वल्लभ गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज हो रही जय जयकार गुरुजी की दीक्षा है। हो रही जय जयकार गुरुजी की दीक्षा है। सबके अपार
दीक्षा बड़े ही धूमधाम से हो गई, लेकिन अभी और भी जिम्मेदारी बाकी थी। अभी केसर भाई की जिम्मेदारी बाकी थी। उन्होंने चौथमल जी से एक वचन मांगा था, उनसे बोला था कि आखिरी समय में क्या करवाना, और आज वो समय हीरालाल जी आज केसर भाई जी अपनी गुरनी जी के सामने अपने मन के भाव करेंगे। मथे मंदानी गुरनीसा। बोलिए केसर भाई जी महाराज, क्या हुआ? गुरनीसा, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैंने 9 वर्ष संयम का पालन किया है, परंतु अब मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है। आप मेरे बेटे महाराज को बुलवा दीजिए, मैं उन्हीं के मुख से संहारा करना चाहती हूँ। अरे केसर भाई जी महाराज, खबर करवा दी है, चौथमल जी महाराज साहब आधे रास्ते पहुँच गए हैं। गुरनीसा, समय ज्यादा नहीं है, आप शीघ्र ही मेरे बेटे महाराज को बुलवा दीजिए। अरे केसर भाई जी महाराज, क्या बेटा बेटा लगा रखा है? मोह ममता को छोड़ने वाला ही सच्चा आराधक होता है। आप अपनी आत्मा में रमण करो, मोह को त्याग दो। आप ठीक कहते हैं गुरनीसा, कौन किसका बेटा और कौन किसकी माँ, ये तो सब संसार है। मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, आप ही मुझे संहारा करवा दीजिए। धन्य है आपका जीवन। आपके जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख आए, पर आपने हार नहीं मानी। आप स्वयं भी संयम के मार्ग पर चली और बेटे को भी चलाया। आज संसारा ग्रहण कर आपने आपके जीवन का भाग प्राप्त कर लिया है। नमो हरिहंता। बोलिए केसर भाई जी महाराज की जय हो। केसर भाई जी महाराज की जय हो। और 9 वर्ष संयम कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मैं महासती जी केसर भाई जी महाराज साहब के दर्शन करके आया हूँ। श्रावक जी, महासती जी का संसारा कैसा चल रहा है? गुरुदेव, अब आपको वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। महासती जी का संधारा तो पूरा हो चुका है और आखिरी समय में उन्होंने आपसे भी मोह हटा दिया। उनके अंतिम शब्द थे, कौन किसका बेटा और कौन किसकी माता। धन्य है ऐसी माता को जिन्होंने इतने संकट झेलकर मुझे दीक्षा दिलवाई थी। मैं उनका उपकार कभी नहीं भूल सकता। कैसा भाग्य है मेरा, मैं जन्मदात्री माता की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। लेकिन अभी गुरुदेव हीरालाल जी के आशीर्वाद से एक और काम चौथमल जी करने जा रहे हैं। चौथमल जी महाराज साहब, आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य बाकी है। कौन सा गुरुदेव, आप आज्ञा फरमाइए। आप प्रतापगढ़ जाओ, वहाँ आपकी सांसारिक पत्नी मान कुंवर बाई को प्रतिबोध दो, उनको भी संयम के मार्ग की शिक्षा दो, ताकि वो भी अपने जीवन का कल्याण कर सके। गुरुदेव, इस स्वार्थी दुनिया में कौन किसका इंतजार करता है? वो तो कब की दूसरी शादी कर चुकी होगी। मेरी ये दौड़ बेकार जाएगी। गुरुदेव, फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर जाऊंगा। जाओ, तुम अपने कार्य में सफलता जरूर पाओगे, वहाँ से खाली नहीं आओगे, यह मेरा आशीर्वाद है। जी गुरुदेव। और गुरुदेव गंगोत्तर प्रतापगढ़ जाते हैं मान कुंवर को समझाने, और मान कुंवर जी को भी पता चल जाता है कि चौथमल जी यहाँ आए हैं। मानकवर, अरे मानकवर, मुझे एक बात का पता चला है। मैं तेरे लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। 13 साल तो हो गए, अभी तक तो कोई खुशखबरी आई नहीं। तू कौन सी खुशखबरी लाई है?
जिस चौथमल से तेरी शादी हुई थी वो चौथमल यहाँ साधु बनकर प्रतापगढ़ आया है। अगर तू उसे मना सकती है तो मना ले। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। और पहुंच जाती है प्रवचन सभा में। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो। बंद करो ये उपदेश देना। एक असहाय अबला स्त्री को रोता बिलखता छोड़कर संत बन गए और यहाँ बैठ के धर्म का उपदेश दे रहे हो। आज मेरा फैसला किए बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आप सब जानते हैं मेरी शादी इन चौथमल से हुई थी, तो मुझे छोड़ के दीक्षा क्यों ली? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अरे मानकवर, तुमने जीवन का असली ध्येय तो जाना ही नहीं। सांसारिक सुख तो हर जन्म में बना है, धर्म करने का अवसर मिला है। यदि तू सच में अपने आप को पतिव्रता मानती है तो जिस रास्ते पर तेरा पति चला है उस पर चलकर दिखा। और हाँ, स्त्री कभी अबला नहीं होती, तीर्थंकर को जन्म देने वाली भी स्त्री ही होती है। इसलिए तू भी संयम के मार्ग पर चल और साबित करके दिखा कि तू अपने आप में सच्ची पतिव्रता है। ठीक है, मैं भी उसी रास्ते पे चलूंगी जिस रास्ते पे आप चले हैं और संसार के सामने एक उदाहरण पेश करूंगी। इधर के ये मानकवर बाई भी दीक्षा ग्रहण कर लेती है। 6 वर्ष का समय पालकर वो भी देवलोक में पधार जाती है। और अब आखिरी चतुर्मास यानी के कोटा श्री संघ गुरुदेव के चरणों में विनती लेकर के आया। गुरुदेव, गुरुदेव, पूरा कोटा का रामपुरा श्री संघ आपके चरणों में उपस्थित हुआ है। इस साल का चातुर्मास कोटा श्री संघ को देने की कृपा करें। श्रावक जी, कोटा में चातुर्मास करने का भाव रखता हो। दया करो। और केवल मुनि को अपने से क्या कर रहे हैं? रतलाम के चुमासे के लिए भेज रहे हैं। केवल मुनि जी, इस साल का चातुर्मास आपको रतलाम में करना है और मेरा इस साल का चातुर्मास कोटा में रखने का भाव है। जो आज्ञा गुरुदेव। और कहते हैं बड़ी धूमधाम से कोटा के अंदर प्रवेश हुआ। चौमासा चल रहा है पर कोटा चतुर्मास में एक ऐसा श्रावक था जिसने गुरु जी की बातों पर भरोसा ही नहीं किया और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। गुरुदेव। हाँ लक्ष्मी चंद जी, दया पालो। गुरुदेव, मंगल पाठ की कृपा कर दो। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आए हो तो एक माला ही फेर लो। नहीं गुरुदेव, आज तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। धर्म करने से तो सब संकट दूर हो जाते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी। सुनो मंगल पाठ। बहादुर, ओ बहादुर। जी दरोगा जी। मकान नंबर 420 में एक लक्ष्मीचंद नाम के भाई रहते हैं। तुम जाओ उन्हें थाने ले आओ। जी दरोगा जी। मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। क्या आपका नाम लक्ष्मीचंद है? हाँ, मेरा ही नाम है। बोलो क्या काम है? आपको मेरे साथ थाने चलना है। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो मुझे नहीं पता, मुझे तो दरोगा जी ने आपको लाने को कहा है। चलिए मेरे साथ। अरे और कितने समय तक बैठना पड़ेगा? 3 घंटे हो गए मुझे यहाँ बैठे बैठे। कब आएगा तुम्हारा दरोगा? चुपचाप बैठे रहो, जब आएंगे तब बता दूंगा। दरोगा जी, जिस लक्ष्मीचंद को आपने लाने को कहा था उसे ले आया हूँ। ठीक है बहादुर। आपका नाम लक्ष्मीचंद है? जी हाँ। मकान नंबर क्या है? जी 408। अरे आप वो नहीं जिससे काम था, वो तो मकान नंबर 420 में रहते हैं। बहादुर आपको गलत ले आया। माफ कीजिए, आपका इतना समय खराब हुआ। क्या करे, पुलिस की नौकरी है, पूछताछ तो करनी पड़ती है। गुरुदेव ने मुझे सुबह ही कहा था एक माला फेर ले, पर मैं उनकी बात नहीं समझ पाया। काश मैं गुरु की बात मान लेता, एक माला फेर लेता तो इतना समय खराब नहीं होता। चलो अब चलता हूँ। मधीन वंदानी गुरुदेव,
समय की कृपा कर दो। चलो, ठोकर खाकर ही इंसान को समझ आती है। बोस रे। तो मासा पूरा होने की इस पर है, थोड़े से दिन बचे हैं और नंद भवन से गुरुदेव के चतुर्मास के समापन पर विनती आती है। चातुर्मास संपूर्ण होने पर नंद भवन में पधारने की कृपा करें। गुरुदेव वहां से विहार कर देते हैं, विदाई का पले 2 लाइन में गाली। कोटा के श्रावक श्राविकाओं, गुरु के आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग से मेरा ये चातुर्मास सानंदपूर्ण संपन्न होने जा रहा है। ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ कि रामपुरा जैन स्थानक से सुख समाधि विहार करके नंद भवन जाने के भाव है। जिनके दिल में तुम बसे हो वो दिल तुम्हारे हो, गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो, आठ धामा अब क्यों जा रहे हो, गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो। नंद भवन में गुरुदेव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन कहते हैं गुरुदेव को जाने का तो समय आया, पर इधर एक श्रावक जी केवल मुनि और कस्तूर मुनि केवल मुनि जी के पास जाते हैं चतुर्मास में और उनसे पूछते हैं। मथेन वंदामी गुरुदेव, सागर है आपको? दया पाड़ो श्रावक जी, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मैं कोटा जा रहा था, चौथ में गुरुदेव के दर्शन करने, सोचा आपके भी दर्शन करता चलूं। अच्छा, तो आप कोटा जा रहे हो तो मेरा ये संदेश गुरुदेव तक पहुंचा देना। ठीक है गुरुदेव। मथेन वंदामी गुरुदेव। जल्दी करो थोड़ा सा। मथेन वंदामी गुरुदेव, सुख सागर है गुरुदेव आपको? दया पालो श्रावक जी। गुरुदेव, मैं केवल मुनि जी महाराज साहब का संदेश लाया हूँ। गुरुदेव, वे चौमासा पूरा होते ही शीघ्र ही आपके दर्शनों के लिए कोटा पधारेंगे। श्रावक जी, केवल मुनि जी से कहना रतलाम से विहार करके वह सीधे मंदसौर जाए, वहाँ कस्तूर मुनि जी की सुखसाता पूछकर फिर कोटा पधारे। ठीक है गुरुदेव। मथेन वंदामी गुरुदेव। अब कस्तूर मुनि जी महाराज साहब के पास जाएंगे श्रावक जी और चौथी जी गुरुदेव का संदेश सुनाएंगे। जहाँ पर केवल मुनि जी तो पहले ही पहुंच चुके थे। मथेन वंदामी गुरुदेव, सुख सागर है गुरुदेव आपको? दया पालो श्रावक जी, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, अभी अभी खबर आई है, कोटा नंद भवन में विराजमान गुरु दिवाकर जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, संतारे जैसी स्थिति है गुरुदेव। ये क्या कह रहे हैं श्रावक जी? कुछ दिन पहले तो समाचार मिला था कि गुरुदेव सुख सागर से विराजमान है। क्यों, क्या हुआ? दिवाकर गुरुदेव को उनकी तबीयत खराब है क्या? हाँ गुरुदेव, अभी अभी हमारे किसी रिश्तेदार से खबर मिली है, मैं तो अभी ही उनके दर्शनों के लिए कोटा जा रहा हूँ। गुरुदेव, अगर उनकी तबीयत इतनी खराब है तो मुझे विहार की आज्ञा दीजिए, मैं जल्द से जल्द गुरु चरणों में पहुंचना चाहता हूँ। ठीक है केवल मुनि जी, मेरी तो हिम्मत नहीं है चलने की, आप पधारो और गुरुदेव को मेरी भी वंदना देना, साता पूछना। और केवल मुनि जी चल पड़े आखिरी दर्शनों के लिए, और वो नहीं जानते थे आगे क्या होने वाला। अरे महाराज साहब जी, गुरु दिवाकर जोतमल जी महाराज साहब का देवलोक हो गया है, उनकी अंतिम यात्रा भी निकलने वाली है। अरे, गुरुदेव की अंतिम यात्रा भी निकल गई क्या? हाँ गुरुदेव, आपने आने में बहुत देरी कर दी। गुरुदेव, आपने महावीर की परंपरा को दोहराया, मुझे अंत समय में मंदसौर क्यों भेजा? मैं सीधा आ जाता तो दर्शन कर लेता। इस संसार में जो सबसे प्यारा होता है उसी के साथ ऐसा क्यों होता है? गौतम स्वामी भी अंतिम दर्शन किए बिना ही चले गए, आपके माताजी भी आपके आखिरी दर्शन किए बिना ही चली गई, मुझे भी आपके आखिरी दर्शन नहीं हुए, मैं भी आपकी चरणों की सेवा कर लेता।
कोई बात नहीं महाराज साहब जी, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। कोटावासियों, भले ही गुरु दिवाकर आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर जीवन में कल्याण करें।